नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब्स जॉन जीतू और मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों, आज की खबर उन लाखों कर्मचारी से जुड़ी है जो पिछले कई सालों से संविदा आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी हटाए गए कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। और खबर इतनी बड़ी है कि अगर अपडेट में मुहर लग जाती है तो समझ लीजिए कि हजारों कर्मियों की नौकरी अस्थायी हो सकती है। कई कर्मियों को पद वापसी भी हो सकती है और जिनका मानदेय बहुत कम है उनका वेतन भी बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि बिहार के लगभग 48 विभाग से जुड़े कर्मियों की फाइल तेजी से आगे बढ़ रही है और अगली कैबिनेट बैठक में इन पर बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण होगा? क्या आउटसोर्स कर्मियों की राजकर्मी का दर्जा मिलेंगे? क्या जिन कर्मचारियों को हटाया गया था हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई, पूरा विश्लेषण और अंदर की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो संविदा है, आउटसोर्स पे है, व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। इनमें शामिल है पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जीविका दीदी, ममता कार्यकर्ता, होमगार्ड के जवान, चौकीदार, दफादार, संख्याकी स्वयं सेवक, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी, एएनएम के कर्मचारी और इसके अलावे कई विभाग में दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स पे काम करे कर्मचारी। इन कर्मियों की सबसे बड़ी मांग हमेशा से उठाया भी जा रहा है, नियमितीकरण का और मानदेय वृद्धि का और राजकर्मी का दर्जा कब मिलेंगे। और इन्हीं मांगों को लेकर कई बार सड़क से लेकर सदन तक भी आवाज उन्होंने उठाए हैं। दोस्तों, विधानसभा में भी उठ चुका है मामला। दोस्तों, जब बिहार विधानसभा सत्र चल रहा था, चाहे वह बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, तब विपक्ष और कई विधायक लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे। कई बार सरकार से पूछा गया कि इतने वर्षों में काम कर रहे संविदा कर्मी को अस्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है, आउटसोर्स व्यवस्था खत्म क्यों नहीं हो रही है, कम मानदेय पर काम करे कर्मचारी को राहत कब मिलेगी। इन सवालों को जवाब में सरकार ने कई बार कहा मामले पर विचार चल रहा है, जल्द फैसला मिलेंगे। और अब यह चर्चा तेजी से उठ भी रही है, इन फाइलों पर तेजी से तैयारी भी चल रही है। दोस्तों, फाइल तेजी से काम कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन दिनों कई विभाग के संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी से जुड़े फाइल की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि जिन कर्मचारियों की सेवा लंबे समय से चल रही है, उनकी नियुक्ति वर्षों पहले हुई थी और जिनके मामले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, उन सभी मामलों को गंभीरता से देखा जाए। बताया जा रहा है कि कई विभाग के अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इन पर रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखने की तैयारी भी हो रही है। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा चर्चा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर चल रहा है, क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत हजारों कर्मी काम कर रहे हैं। इनमें शामिल है एएनएम, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ नर्स, काउंसलर। ये सभी कर्मचारी कई वर्षों से संविदा पर सेवा दे रहे हैं। विधानसभा में कई बार सवाल उठा भी चुका है। सरकार ये कर्मचारी को वर्षों से अनदेखा कर रहे हैं, जो सरकार पे ज़्यादा इन लोगों को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इन सभी कर्मचारी वर्षों से सेवा दे रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं, तो फिर इन्हें अस्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है। अब खबर है कि इन कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर फाइल पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले कई कर्मचारी भी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, विकास मित्र। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक पंचायत स्तर पर काम किया, लेकिन आज भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। कई बार इन कर्मचारियों को आंदोलन का भी सामना करना पड़ा। अब बताया जा रहा है कि इसके मामले पर भी सरकारी स्तर पर विचार चल रहा है। दोस्तों, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी कई कर्मचारी भी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, टोला सेवक हो गया, तालीमी मरकज, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। इनकी मांग हमेशा रहा है कि राजकर्मी का दर्जा दे, समान काम के लिए समान वेतन दे, सेवा का सुरक्षा दे। और अब खबर जो आ रही है कि इन कर्मचारियों की मांग को भी सरकार ने गंभीरता से ले लिए हैं। दोस्तों, बिहार के होमगार्ड जवान लंबे समय से कई मांग भी उठा रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग जो रहा है कि पुलिस के समान सुविधा, वेतन बेहतर और पेंशन व्यवस्था,
कई बार होगा जवान ने प्रदर्शन भी किया। अब चर्चा है कि इनके वेतन, सुरक्षा और सुविधा को लेकर सरकार विचार कर सकती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताने वाले हैं, जो कि संख्याकी स्वयंसेवक का मुद्दा, जो कि काफ़ी समय से चर्चा में भी रहा। इन कर्मचारियों ने कई बार पद वापसी की मांग की। बताया जा रहा है कि इनके मामले की समीक्षा की जा रही है और पैनल वापसी की संभावना पर भी चर्चा चल रही है। मानदेय बढ़ाने की उम्मीद। कई कर्मचारी का मानदेय बहुत कम है, जैसे कि आशा कार्यकर्ता हो गए, ममता कार्यकर्ता, जीविका, इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन मानदेय उतना ही दिया जाता है जिससे इनका घर परिवार सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। कुछ समय पहले मानदेय में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन कर्मचारियों का कहना है यह पर्याप्त राशि नहीं है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इनके मानदेय पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। कोर्ट के आदेश भी हवाला दे चुके हैं। कई मामलों में अदालत भी सरकार से पूछा। लंबे समय से कार पे जो भी कर्मचारी भविष्य का चिंता करें, उनको सरकार जल्द से जल्द समाधान करनी चाहिए। इसी वजह से सरकार पर भी दबाव है, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश जारी किया गया है। इन मामलों को अस्थायी समाधान निकाला जाए। अगली कैबिनेट बैठक क्यों अहम है? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली जो कैबिनेट बैठक है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार कई विभाग की फाइल तैयार है, उन्हें सिर्फ कैबिनेट के सामने रखा जाना बाकी है। अगर ऐसा हो जाता है और कैबिनेट में पास हो जाता है तो कई कर्मचारियों की बड़ी राहत की भरी खबर मिल सकती है और बड़ा खुशखबरी भी मिल सकता है। कर्मचारियों की उम्मीद। आज बिहार में लाखों कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका भविष्य सुरक्षित होगा, उनकी नौकरी अस्थायी होगा, उनका वेतन बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें वर्षों से सरकार के अंदर काम किया है। दोस्तों, आज की इस खबर में उम्मीद जरूर जगाती है, लेकिन अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में ही होगा। अगर सरकार इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला ले लेती है तो यह खबर बिहार के लाखों परिवार के ये बहुत बड़ा खुशखबरी मिल सकता है। अगर आप भी दोस्तों संविदा कर्मचारी हैं या तो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस विभाग से और आपकी मांग क्या है। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी, यानी कि बिहार के 48 विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको उस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन बता दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए हैं, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गए, तो आप अपना छोटा भाई समझ के भी क्षमा कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मिलेंगे नई खबर, नई सूचना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय संविदा कर्मी।